नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राठौड़ बाबा की शोभा यात्रा में मेहंदी और लच्छों का हुआ वितरण, उमड़ गया भक्तों का सैलाब। अजमेर के पुलिस कप्तान विश्नोई ने अपनी पुलिस को किया चुस्त दुरुस्त और चाक चौबंद। चुनावों के मद्देनजर लिए कई फैसले। मतदाता जागरूकता रथ को कलेक्टर भारती दीक्षित ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 2 रथ विभिन्न दिशाओं में निकले। आना सागर की जलकुंभी अब पहुंच रही है बस्तियों तक। जन नेता ज्ञान सारस्वत ने उठाया मुद्दा। सर्किट हाउस पर लगा तिरंगा शायद आना सागर की बदहाली नहीं देख पाया, हो गया गायब। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। कल यानी दशमी पर राठौड़ बाबा का विशेष श्रृंगार कर भक्तों को दर्शन करवाए गए और उसके बाद घी मंडी से राठौड़ बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई, जो नया बाजार चौपड़ होती हुई पुनः घी मंडी पर संपन्न हुई। इसके पश्चात आज 11 के दिन राठौड़ बाबा का मेला भरा गया, जिसमें भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें सुहागनों को मेहंदी और अन्य भक्तों को लच्छे वितरित किए गए। आज ये राठौड़ बाबा का 11 का जो मेला बढ़ता है, इससे पब्लिक में जैसे बाबा की आस्था है, जो लच्छा मेहंदी वितरित किया जाता है, लोगों की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए यह बाबा के यहाँ लच्छा प्रसाद बांटा जाता है और लोग बाग यहाँ से लेके जाते हैं और अपने परिवार वालों के बांधते हैं। और मेहंदी जो सुहागन लुगाइयाँ हैं वो अपने हाथों पे मेहंदी लगाती है। उससे ये बाबा का आज ये सालों से चली आई परंपरा है, जो 10 को सवारी निकलती है और 11 को बाबा का मेला बढ़ता है। हजारों की तादाद में यहाँ पब्लिक आ चुकी है। सुबह 5 बजे का रात्रि जगह लगता है, अभी 12 बजे का रात्रि जगह चालू होने वाला है और पब्लिक का आवागमन चालू है। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। आज जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 1937 बूथों में से 168 संवेदनशील स्थानों में सीपीएफ को तैनात किया जाएगा और 121 बूथों पर हथियारबंद जवान मौजूद रहेंगे। कई बूथों पर वेबकास्टिंग, माइक्रो ऑब्जर्वर्स और कैमरास भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा अवैध राशि की धरपकड़ हेतु नाकाबंदी भी जारी है और आचार संहिता के बाद से लगभग 16 करोड़ की रिकवरी भी अजमेर पुलिस द्वारा की जा चुकी है। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, अजमेर लोकसभा चुनाव द्वितीय चरण में है, जो कि 26 अप्रैल को होंगे। आज प्रथम चरण के चुनाव चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर 1937 बूथ हैं, उनके हिसाब से व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें 168 के करीब तो हमारी जो है क्रिटिकल लोकेशंस हैं, जहाँ पर सीपीएफ का डिप्लॉयमेंट होगा, और 121 के आसपास हमने सेंसिटिव बूथ माने हैं, जहाँ हथियारबंद आदमी लगेंगे। इसके अलावा तमाम जो बूथ हैं, उनमें आधे बूथ्स में वेबकास्टिंग की जाएगी, कुछ में जो है माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे, कुछ में वीडियो कैमरास लगाए जाएंगे, और जो है 194 के करीब सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस मोबाइल्स हैं, वो अपने अपने एरिया में उनको जो है 8 से 10 बूथ के लगभग उनको कवर करने होंगे। और हमारे पास 11 सीपीएफ की कंपनीज आ रही हैं, जिनका डिप्लॉयमेंट क्रिटिकल बूथ के हिसाब से, क्यूआरटी के हिसाब से किया जाएगा। ज़िले में कुल 72 जो है एफएसटी और 72 एसएसटी डिप्लॉयड हैं। समय समय पर वो नाकाबंदी कर रही हैं। 10 नाका पॉइंट्स प्लस दूसरे जो केकड़ी और ब्यावर मिलाकर 20 नाका पॉइंट्स थानों के द्वारा भी किए जा रहे हैं। और जो चुनाव संबंधी जो तत्व हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, कैश, देन एनडीपीएस आइटम्स, हथियार, शराब या फ्री बीज जिनको हम कहते हैं, तो इन सब का धरपकड़ की जा रही है। और अब तक जो 16 मार्च से जब से आचार संहिता लगी है, तब से लेकर 16 करोड़ के करीब अजमेर जिला पुलिस ने जो है रिकवरी की है, तो जो है काफ़ी सराहनीय है और आगे भी अभी चुनाव तक चलती रहेगी। स्वीप गतिविधियों के तहत अजमेर जिला मुख्यालय पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विभिन्न एनजीओ से संपर्क करके मतदाताओं को जागरूक करने व मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु 2 रथ तैयार किए, जिनको जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ प्रत्येक वार्ड में जाकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे। साथ ही मतदाता केंद्रों पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा, जिस पर आप फोटो खींचकर अन्य लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित कर सकें। अधिकारिता विभाग ने विभिन्न एनजीओ से कोऑर्डिनेशन करके मतदाता जागरूकता के लिए आज 2 रथ तैयार किए थे, जिसको आज हमने हरी झंडी दिखाकर के कलेक्ट्रेट से रवाना किया है। साथ ही एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसमें जो हमारे वोटर्स होंगे, जब वो वोट कास्ट करेंगे तो वहाँ पे एक सेल्फी लेकर के अपना सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं और लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार विभिन्न जो हमारी संस्थाएं हैं, विभिन्न हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, सभी कोऑर्डिनेट करके और लोगों को जागरूक करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए विभिन्न प्रयास कर रहे हैं। और हम सभी का, पूरे प्रशासन का ये प्रयास है कि आगामी जो 26 अप्रैल 2024 को जो हमारे लोकसभा के चुनाव हैं, उसमें अजमेर का हर एक निवासी
बढ़ चढ़कर मतदान करें और औरों को भी प्रेरित करें, हमारा मतदान प्रतिशत अग्रसर हो। थैंक यू। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए मतदाता जागरूकता अभियान का प्रारंभ किया गया था। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार जिले के मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये एक अभियान शुरू किया गया है। इसी के आज सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और नवजीवन योजना अंतर्गत सम्मिलित जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, अपना थिएटर, राजस्थान पर्यावरण समिति, व्यू आदर्श शिक्षा समिति, जन जागृति सेवा समिति, इन सभी के सहयोग से 2 रथ अजमेर जिला मुख्यालय के नगर निगम क्षेत्र में 23 तारीख तक पूरे घूमेंगे, जिसमें प्रत्येक वार्ड में जाकर वो मतदाताओं को जागरूक करेंगे वो, ताकि लोग अपने मत का प्रयोग कर सकें। आगामी 26 अप्रैल 2024 को जो चुनाव का दिवस है, उस दिन अधिक से अधिक लोग अपने मत का प्रयोग करें। इसके लिए एक पोस्टर का विमोचन भी किया गया है। साथ ही एक हैंडबिल तैयार किया गया है, जिसमें कि मतदान दिवस में जो ID कार्ड में चाहिए उन सब का उसमें फोटो और उसका नाम भी लिखा गया है, जिससे कि लोगों को ये जानकारी रहे कि जिस दिन मतदान दिवस पे उनको जाना है तो क्या दस्तावेज साथ में लेके जाने हैं। अभी तक जलकुंभी का कहर आना सागर तक ही सीमित था, लेकिन अब ये जलीय जीवों के साथ साथ शहरवासियों के लिए भी परेशानी बनती जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आना सागर झील जलकुंभी की चपेट में इस तरह आई है कि रोजाना इसको हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। जिस तरह ट्रकों में भरकर जलकुंभी को ले जाया जा रहा है और उसको जहां पर डंप किया जा रहा है, उससे शहर वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज ज्ञानचंद सारस्वत से जब मीडिया ने बात करी तो उन्होंने मुख्य पुष्कर रोड पर जलकुंभी को इकट्ठा करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मोती विहार और ज्ञान विहार में जलकुंभी के कारण क्षेत्रवासियों का जीना दूभर हो गया है। जिस तरह से जलकुंभी को ले जाते वक्त वह रोड पर बिखरती है, उससे वाहनों के फिसलने का भी खतरा बना हुआ है। साथ ही मरी हुई मछलियों की बदबू से भी क्षेत्रवासी परेशान हैं। उन्होंने आज इस मुद्दे को उठाते हुए जलकुंभी को उक्त क्षेत्र से हटाने की मांग की। साथ ही जिला प्रशासन से और सक्रिय रहने की अपील करते हुए जलकुंभी को गाड़ियों में ले जाने वाले ड्राइवर्स के लिए भी मास्क और सैनिटाइजर्स की व्यवस्था करने की मांग रखी। पेशाब बनी हुई जलकुंभी को नगर निगम के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है। कहने को तो 3-4 जगह ये ढेर लगा रहे हैं, 3-4 जगह स्टोर करके फिर टेंचिंग ग्राउंड पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मोती विहार और राधा विहार के पास मुख्य पुष्कर मार्ग के ऊपर जलकुंभी को इकट्ठा किया जा रहा है। इकट्ठा तो दिन भर गाड़ियाँ आके और यहाँ इकट्ठा होती है, जाने के नाम पर बहुत कम गाड़ियाँ जाती है। साथ साथ पूरे रास्ते जलकुंभी बिखरती हुई जाती है, जिससे गाड़ियाँ वाहन स्लिप हो रहे हैं। साथ के अंदर वहाँ जलकुंभी में आई हुई मरी हुई मछलियाँ, कटे हुए सांप और अन्य जलीय जीवों की स्मेल, बदबू इतनी आ रही है। यहाँ राधा विहार और मोती विहार में 30-30 हज़ार रुपये गज के प्लॉट लेकर अच्छी शांत कॉलोनियों को यहाँ लोगों को रहना दुश्वार हो रहा है। यहाँ जलकुंभी के साथ बहे पानी से लोगों के बेसमेंट में पानी आ रहा है। पुष्कर रोड जो आप देखेंगे कि जहाँ से जलकुंभी के अंदर जाने का रास्ता है इस ग्राउंड का, वहाँ से पुष्कर रोड राम मात्र की बची है। गाड़ियों के जो निगम के ड्राइवर और है, इनको सैनिटाइजर या मास्क जैसी चीज़ तो देनी चाहिए, वो भी आदमी है। और एक और बात कहूँगा कि सारी जिम्मेदारी नगर निगम की थोड़ी है, जिला प्रशासन को चाहिए कि इसमें दूसरा सिंचाई विभाग भी और मत्स्य विभाग भी तो अपने ठेके देता है, जिला प्रशासन भी तो इसमें भाग ले, इसमें और विभागों को भी इस ओर चेताया जाए। और हमारे जो कॉलोनियाँ हैं, जो मेन पुष्कर मार्ग है, अजमेर से क्या संदेश लेकर पुष्कर आदमी जाएगा। जब पुष्कर जाता है आदमी तो रास्ते के अंदर से उसको इस तरह की बातों का सामना करना पड़ता है, दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि निगम अपना काम बखूबी कर रहा है, साथ साथ में प्रशासन को अन्य विभागों को भी इसमें लगाना चाहिए। और हमारे राधा विहार और जो मोती विहार के पास में जो इन्होंने जलकुंभी का टेंचिंग ग्राउंड पहाड़ लगा रखे, इसको सिर कटाया जाए और इसके ऊपर कोई स्प्रे या दवाई भी छिड़की जा सके, जिससे कोई बीमारी आगे न फैले। ये तो मछलियों को बचाने के लिए, जलीय जीवों को बचाने के लिए हमारे आदमियों को मारने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्रशासन से ये निवेदन है कि इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए और इसको 2-3 जगह कोई व्यवस्था इसकी होगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। साथ में जेसीबी और जो ड्राइवर है, ट्रैक्टर डंपर ड्राइवर है, वो भी आदमी है, उनको जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग मास्क सैनिटाइजर करे, क्योंकि इसी गाड़ी के अंदर ही वो खाना खाते हैं, इसी में दिन भर रहते हैं, तो उनका क्या हाल होगा, वो भी इंसान है। और साथ में ये जो जलकुंभी बिखर रही है, इसका भी पुख्ता व्यवस्था की जाए। बात आज की चैनल द्वारा करीब 2 महीने पहले एक खबर चलाई गई थी, जिसमें आप सभी को बताया गया था कि किस तरह फटा हुआ तिरंगा झंडा सर्किट हाउस पर लहरा रहा था। इस खबर के प्रसारण के बाद जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया और संज्ञान लेते हुए 2 घंटे के भीतर ही फटे हुए झंडे को उतार लिया गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि तब से लेकर आज तक उस फटे हुए तिरंगे झंडे की जगह नया झंडा नहीं लगाया गया है। आज की चैनल द्वारा इस ओर जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन द्वारा कितनी जल्दी इस ओर कार्रवाई की जाती है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा।
वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के तहत हो रहे मतदान के लिए सिद्धार्थनगर के नवोदय महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मतदान केंद्र पहुंचे और सपरिवार मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों से मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने 25 सीट जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा का गठबंधन 400 से ज्यादा सीट पर अपनी जीत दर्ज करेगा। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग
ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्वीप कार्यक्रम के तहत आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ और अजमेर उत्तर विधानसभा स्वीप प्रभारी मीना शर्मा के तत्वाधान में सेंट स्टीफन स्कूल से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली सेंट स्टीफन स्कूल से शुरू हुई, जो रीजनल चौपाटी से होते हुए सिटी स्क्वायर मॉल पर पहुंची, जहां नुक्कड़ नाटक के साथ सभी को शपथ दिलाई गई और रैली का समापन हुआ। चुनाव 2024 26 अप्रैल को जो मतदान अजमेर जिले में होने वाले हैं, उसके तत्वाधान में उत्तर विधानसभा स्वीप टीम एवं श्रीमान गजेंद्र राठौड़ के तत्वाधान में एवं उत्तर विधानसभा स्वीप प्रभारी श्रीमती मीना शर्मा जी के संयुक्त तत्वाधान में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये साइकिल रैली सेंट स्टीफन स्कूल से होते हुए चौपाटी से होते हुए CSM मॉल पर इसका समापन हुआ। वहाँ पे जो प्रशासन के सभी सदस्यगण मौजूद थे और इसके अंदर यही संदेश दिया गया है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए 100% मतदान हो और हमारा भारत का लोकतंत्र मजबूत हो। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।